हैं और ये इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सारे के सारे क्वेश्चन कई बार एग्ज़ाम में आए हुए हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में देखेंगे, एक थीम सिर्फ आपको समझनी है, सारे के सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं उत्पाद विधि के। क्वेश्चन में कहता है कि भाई उत्पाद का मूल्य ज्ञात करो, उत्पाद का मूल्य ज्ञात करो, और डेटा आपको यहाँ पे दे रखा है। मध्यवर्ती उपभोग 75, उत्पादन शुल्क 20, आर्थिक सहायता 5, मूल्यह्रास 10, और यहाँ पे एक और वर्ड दे रखा है, यहाँ लिखा हुआ है कारक लागत पर निवल वर्धित मूल्य। उसने बोला है भाई उत्पाद का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो उत्पाद का मूल्य अगर मुझे ज्ञात करना है तो यार मुझे तो कुछ भी बोला हो, मैं क्या करूँगा, मैंने जो सीखा है मैं तो वही करूँगा। मैंने क्या सीखा है यार, मैंने ये सीखा है कि भाई GV एट MP इज इक्वल टू कैसे निकलता है, उत्पाद का मूल्य माइनस मध्यवर्ती उपभोग। उसने बोला ये निकालना है, ये उत्पाद का मूल्य। ठीक है, तो देखिए GV एट MP इज इक्वल टू उत्पाद का मूल्य मेरे को निकालना है। ठीक है, अच्छा उत्पाद का मूल्य उसने बोला है, और मध्यवर्ती उपभोग मेरे को दे रखा है क्वेश्चन में। मध्यवर्ती उपभोग कितना है, मध्यवर्ती उपभोग मेरे को क्वेश्चन में दे रखा है 75। तो मैं इस 75 को यहाँ पे पुट कर देता हूँ 75। मुझे उत्पाद का मूल्य निकालना है, तो ये 75 माइनस का है, तो मैं इसको इधर आके बराबर के इधर आके ये हो जाएगा प्लस का, तो ये हो जाएगा GV एट MP इज इक्वल टू उत्पाद का मूल्य। जिसकी भी वैल्यू निकालनी है उसको मैंने एक तरफ कर दिया, बाकी इधर आ गया। मतलब मेरे को यहाँ से ये पता चल रहा है कि अगर मुझे उत्पाद का मूल्य निकालना है तो कैसे भी करके मेरे को अगर GV एट MP की वैल्यू पता चल गई तो मैं उसमें 75 जोड़ दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए GVA एट MP, ये चाहिए मेरे को। तो ये कैसे निकलेगा, इसके लिए मुझे क्वेश्चन में एक साथी दे रखा है इसका, यहाँ पे देखेंगे ये रहा। क्या है ये, देखिए कारक का मतलब क्या होता है, फैक्टर, लागत का मतलब होता है कॉस्ट, निवल का मतलब होता है नेट, वर्धित का मतलब होता है एडिट, और वर्धित का मतलब होता है वैल्यू। ठीक है, और मूल्य का मतलब हो गया एडिड। ठीक है, वर्धित मूल्य या मूल्य वृद्धि एक ही चीज़ होती है। तो ये आपको जो दे रखा है, ये दे रखा है NVA एट FC, ये दे रखा है आपको NVA एट FC दे रखा है। ठीक है, इसका साथी कुछ भी दे रखा हो सकता है क्वेश्चन के अंदर, तो मुझे NVA एट FC दे रखा है, तो मैं कन्वर्जन कर लेता हूँ। मुझे ग्रॉस चाहिए, मेरे पास नेट है, लेफ़्ट साइड मतलब मुझे चाहिए, तो क्या करूँगा मैं, डेप्रीसिएशन प्लस कर दूंगा, क्योंकि कल ही मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि ग्रॉस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है नेट प्लस डेप, और नेट का क्या फॉर्मूला होता है, ग्रॉस माइनस डेप। तो मुझे ग्रॉस चाहिए, मेरे पास नेट है तो डेप्रीसिएशन प्लस कर दिया। मुझे वैल्यू एडिट चाहिए, मेरे पास वैल्यू एडिट है, तो ये तो ठीक है। मुझे MP चाहिए, मेरे पास FC है, तो MP का फॉर्मूला क्या होता है, FC प्लस NIT। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, प्लस NIT यहाँ पे मैं जो है प्लस कर देता हूँ। यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे। NVA एट FC कितना दे रखा है मुझे क्वेश्चन में, 100 दे रखा है NVA एट FC, इसको यहाँ पुट कर देते हैं। मूल्यह्रास कितना दे रखा है, डेप्रीसिएशन ये मेरे को दे रखा है 10, इसको भी मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, 10। NIT कैसे निकलता है, अप्रत्यक्ष कर माइनस आर्थिक सहायता, तो अप्रत्यक्ष कर देखते हैं। अप्रत्यक्ष कर तो ये देखेंगे, यहाँ पे ये दे रखा, उत्पादन शुल्क दे रखा है और आर्थिक सहायता दे रखा है। तो 20 और 5 जो है, 20 और 5 दे रखा है, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 20 माइनस 5। ठीक है जी, अच्छा तो ये कितना हो जाएगा 110, और 20 में से 5 गए तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 125। ठीक है, ये क्या आ गया 125, ये आ गया GVA एट MP। क्यों निकाला ये मैंने, ताकि इसको यहाँ पे पुट कर सकूँ। अब इसको यहाँ पे पुट कर देंगे, 125 प्लस 75 इज इक्वल टू उत्पाद का मूल्य। ठीक है, और इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 200 इज इक्वल टू उत्पाद का मूल्य। तो ये आ गया आपका आंसर 200। आपको ये ध्यान रखना है, कुछ भी पूछे बेटा, चाहे उत्पाद का मूल्य पूछे, चाहे मध्यवर्ती उपभोग पूछे,
इसके अलावा भी बिक्री वगैरह कुछ भी पूछ सकता है, सारे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। तो सबकी थीम यही रहेगी, जो इस क्वेश्चन के अंदर करा है वही जो है सारे क्वेश्चन के अंदर हम करेंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहा भाई मध्यवर्ती उपभोग ज्ञात करो। मध्यवर्ती उपभोग, पहले वाले में बोला था उत्पाद का मूल्य पूछा था तो मध्यवर्ती उपभोग दे रखा था। अब मध्यवर्ती उपभोग पूछ रहा है तो उत्पाद का मूल्य गिवन है। तो ऐसे क्वेश्चनों को क्या करेंगे, वही करना है जो जैसे ये वाला करा है। क्या करेंगे, GVA एट MP इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लिखते हैं उत्पाद का मूल्य माइनस मध्यवर्ती उपभोग। ठीक है, तो GVA एट MP इज इक्वल टू, उत्पाद का मूल्य कितना दे रखा है मेरे को क्वेश्चन में, उत्पाद का मूल्य मेरे को क्वेश्चन में दे रखा है 200। तो मैं इसको यहाँ पुट कर देता हूँ 200, और ये मुझे निकालना है मध्यवर्ती उपभोग। ठीक है, तो पहले मैं बेटा इस मध्यवर्ती उपभोग को इधर को ले आता हूँ, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा इधर आके, मध्यवर्ती उपभोग इज इक्वल टू 200। ठीक है, उसके बाद मध्यवर्ती उपभोग मुझे निकालना है तो ये हो जाएगा मेरा 200 माइनस GVA एट MP। तो मुझे ये पता चल गया कि भाई अगर मुझे मध्यवर्ती उपभोग निकालना है तो मेरे पास GVA एट MP की वैल्यू होनी चाहिए। 200 में से माइनस करूँगा आंसर आ जाएगा। तो मेरे को क्या चाहिए, मुझे चाहिए GVA एट MP, और मेरे पास कन्वर्ज़न के लिए क्या है, देखिए क्या दे रखा है। कन्वर्ज़न के लिए ऐसे क्वेश्चनों के अंदर हमेशा आपको एक साथी देगा। यहाँ दे रखा है कारक को कहते हैं फैक्टर, लागत को कहते हैं कॉस्ट, निवल को कहते हैं नेट, वर्धित को कहते हैं वैल्यू, मूल्य को कहते हैं एडिड। NVA एट FC यहाँ पे भी दे रखा है, NVA एट FC यहाँ पे भी दे रखा है 80। ऊपर क्या दे रखा था, ऊपर भी NVA एट FC दे रखा था। बेटा कुछ भी दे रखा हो सकता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है NVA एट FC दे रखा होगा। कहीं सोचो NVA एट FC ही होगा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वैल्यू एडिड वाले होंगे। हो सकता है GVA एट FC दे दे आपको, हो सकता है NVA MP दे दे, कुछ भी दे सकता है, कन्वर्ट ही तो करना है हमें। तो ये मेरे को 80 दे रखा है, मैं इसकी मदद से कन्वर्ट कर लेता हूँ NVA एट FC की मदद से। मुझे ग्रॉस चाहिए, मेरे पास नेट है तो ग्रॉस का फॉर्मूला हो जाएगा नेट प्लस डेप। मुझे वैल्यू एडिट चाहिए, मेरे पास वैल्यू एडिट है तो ये तो ठीक है। मुझे मार्केट प्राइस चाहिए और मेरे पास फैक्टर कॉस्ट है तो प्लस NIT, अभी ऊपर फॉर्मूला बताया था ये रहा। MP का फॉर्मूला होता है FC प्लस NIT। यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। NVA कितना दे रखा है, NVA आपको 80 दे रखा है, इसको यहाँ पुट कर देते हैं 80 प्लस डेप्रीसिएशन मूल्यह्रास। मूल्यह्रास यहाँ पे देखेंगे ये दे रख सॉरी बेटा सॉरी ये दे रखा है। NVA कितना दे रखा था, दूसरा क्वेश्चन 80, मूल्यह्रास दे रखा है 20, मूल्यह्रास दे रखा है 20। NIT जो दे रखा है दूसरे क्वेश्चन में, अब बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे बेटा। यहाँ देखो NIT में क्या कर रखा है इनने, यहाँ दे रखा है बिक्री कर, यहाँ दे रखा है आयकर, यहाँ दे रखा है आर्थिक सहायता। ठीक है, तीन चीज़ें दे रखी है, तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। क्या बताया था मैंने आपको, आयकर इनकम टैक्स दे रखा है, ये क्या है, ये तो प्रत्यक्ष कर है। ये क्या है, ये तो प्रत्यक्ष, ये तो लेंगे ही नहीं, ये तो ऐसे ही दे रखा है आपको जानबूझ के गलत कर दे ताकि आप, हम लेंगे ये वाला बिक्री कर, ये है अप्रत्यक्ष। NIT का जो फॉर्मूला होता है अप्रत्यक्ष कर माइनस आर्थिक सहायता। तो 15 माइनस 5 करूँगा मैं, ना कि 20 माइनस 5। तो 15 माइनस 5 वो जानबूझ के दे रखा उसने ताकि आप उसको जोड़ दो, लेकिन हम तो पढ़ ली हमने चालबाजियाँ पहले ही। तो 100 प्लस 10, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 110। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, मध्यवर्ती उपभोग इज इक्वल टू 200 माइनस 110, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90। मध्यवर्ती उपभोग जो है ये आपके पास आ जाएगा 90। अच्छा, इस तरीके से वही करा मैंने जो ऊपर पहले वाले क्वेश्चन में करा था। हमेशा आपको कन्वर्जन के लिए कोई ना कोई साथी देगा ऐसे क्वेश्चन में, और उसकी मदद से हम क्या कर लेते हैं, उसकी मदद से हम जो है कन्वर्ट करके आंसर को जो है फाइंड आउट कर लेते हैं। एक और क्वेश्चन देखेंगे, इसको बेटा अच्छे से करेंगे, ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है एग्ज़ाम में, 1000 बार आया हुआ है, इसको अच्छे से करेंगे। इसमें कह रहा है भाई बिक्री निकाल। हाँ जी सर, जब हम FC को MP बदलते हैं तो NIT माइनस होता है ना। हाँ, सर आपने इधर प्लस कर रखा है।
नहीं, एमपी में भाई प्लस होता है। एमपी का फॉर्मूला होता है एफसी प्लस एनआईटी, और एफसी का फॉर्मूला होता है एमपी माइनस एनआईटी। तो मुझे तो एमपी चाहिए ना, यहाँ पे इस क्वेश्चन मुझे एमपी चाहिए, मार्केट प्राइस, और मेरे पास फैक्टर कॉस्ट है। तो एमपी का फॉर्मूला जो है एफसी प्लस एनआईटी, ये जोड़ दूंगा। अगर अगर लेफ़्ट साइड मुझे चाहिए, लेफ़्ट साइड मुझे चाहिए और राइट साइड मेरे पास है। अगर उल्टा होता, इधर एफसी होता और उधर एमपी होता, तो मैं माइनस कर देता, एनआईटी। अब देखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। सेल निकालने के लिए एग्ज़ाम में बहुत बारी क्वेश्चन आता है, सेल निकालो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, करना वही है जैसे अभी हमने ये वाले करे हैं। GVA एट MP इज़ इक्वल टू उत्पाद का मूल्य, GVA एट MP इज़ इक्वल टू उत्पाद का मूल्य माइनस मध्यवर्ती उपभोग। ये मुझे जो है फाइंड आउट करना है। देखिए, अब तो मुझे ना ये निकालना, बिक्री तो यहाँ नहीं होती है। बिक्री कहाँ पे होती है, बिक्री होती है यहाँ पे, कि जब उत्पाद का मूल्य ना दे रखा हो तो बिक्री प्लस स्टॉक में परिवर्तन, तो इन दोनों को हम क्या कर देते हैं, हम दोनों को जो है ऐड कर देते हैं, तो आ जाता है, और माइनस मध्यवर्ती उपभोग। अब उसने बोला ये निकाल, कुछ भी पूछ सकता है बेटा, वो बिक्री, स्टॉक में परिवर्तन, मध्यवर्ती, कुछ भी पूछ सकता है, जो उसका मन करे, प्रोसेस सेम रहेगा। क्या दिक्कत आ गई, अब बिक्री पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर उसने बिक्री पूछी है तो बिक्री को मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, ठीक है। स्टॉक में परिवर्तन देखता हूँ कितना दे रखा है। देखिए यहाँ पे स्टॉक में परिवर्तन दे रखा है माइनस का 50, ठीक है। वो स्टॉक में परिवर्तन भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है। ये माइनस का 50 हो गया, ठीक है, इसको ऐसे लिख दीजिए, और माइनस मध्यवर्ती उपभोग देखेंगे। ये देखिए मध्यवर्ती उपभोग कितना दे रखा है, मध्यवर्ती उपभोग जो दे रखा है, ये दे रखा है 200, तो इसको यहाँ पे पुट कर देता हूँ 200। तो मेरा जो क्वेश्चन है वो क्या बन गया, GVA एट MP इज़ इक्वल टू बिक्री प्लस माइनस का 50 माइनस का 200। माइनस जो है वो बेटा प्लस हो जाता है, लेकिन साइन माइनस का ही आता है। तो ये माइनस का 50 और माइनस का 200, तो ये हो जाएगा माइनस का 250, लेकिन साइन माइनस का ही आएगा। अब जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसको एक तरफ कर लेते हैं। ये माइनस का 250 है, तो बराबर के इधर आकर प्लस का 250 बन जाएगा, और इज़ इक्वल टू बिक्री को जो है हम एक ही तरफ रहने देते हैं। तो मुझे यहाँ से ये दिख रहा है कि अगर भाई बिक्री की वैल्यू निकालनी है तो मेरे को GV एट MP चाहिए कैसे भी करके। तो अब मैं क्या करता हूँ, GV एट MP निकाल लेता हूँ, और इसके लिए मुझे एक साथी दे रखा होगा क्वेश्चन के अंदर। क्या दे रखा है, देखिए यहाँ पे कारक लागत पर निवल वर्धित मूल्य, यहाँ पे भी NV एट FC दे रखा है। बेटा बार बार कह रहा हूँ, समझने लगे, तीनों क्वेश्चन में NV एट FC दे रखा है, लेकिन कुछ और भी दे रखा हो सकता है। कहीं आप सोचें NV एट FC ही मिलेगा, कुछ और भी हो सकता है, बट वो भी क्वेश्चन ही ऐसा है, तो हम क्या कर सकते हैं, NV एट FC दे रखा है। तो मुझे ग्रॉस चाहिए, मेरे पास नेट है। सर, हाँ जी, सर हाँ जी। ऊपर वाला स्टेप ना करके सीधे इस वाले स्टेप से ना कर सकते ना। मतलब क्या, दोबारा पहले ये निकालें। जो बिक्री, हाँ पहले यही निकाल हाँ लेना, हाँ जैसे ऊपर हाँ दो दिया ना हाँ हाँ, वो कोई दिक्कत नहीं है, पहले आप ये फाइंड आउट कर लीजिए, उसके बाद वहाँ कर दीजिए, पुट कर दीजिए सीधा, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ भी कर सकते हैं, आंसर सही आना चाहिए पहले, ऐसे स्टेप का कोई वो नहीं है। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। NVA कितना दे रखा है मुझे, ये दे रखा है 300 प्लस मूल्य ह्रास मेरे को दे रखा है, मूल्य ह्रास मुझे क्वेश्चन में दे रखा है 30, तो इसको यहाँ लिख लेते हैं 30, ठीक है। और प्लस NIT का फॉर्मूला क्या होता है, NIT का फॉर्मूला होता है अप्रत्यक्ष कर माइनस आर्थिक सहायता, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब देखते हैं, अब देखिए बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। फिर इसने देखो, फिर चालबाजी चली आपके साथ, इनने अप्रत्यक्ष कर भी दे दिया और प्रत्यक्ष कर भी दे दिया। बच्चा कंफ्यूज के कौन सा लूँ,
तो आपको कौन सा लेना है, ये 20 और आर्थिक सहायता, वो तो है ही नहीं क्वेश्चन में, तो मेरी गलती तो है नहीं, मेरी गलती तो है नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं जो है 20 माइनस 0, पहले पूरे क्वेश्चन को अच्छे से चेक कर लेंगे तभी पुट करेंगे। 330 प्लस 20 ये हो जाएगा बेटा आपका 350, और इसको यहाँ पुट कर देंगे 350 प्लस 250 इज़ इक्वल टू बिक्री, इन दोनों को ऐड कर देंगे 600 इज़ इक्वल टू बिक्री। ये बेटा आ गई आपकी सेल। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है, 3 नंबर का एग्ज़ाम में कई बारी भी पूछा जाता है, और यही थीम रहेगी क्वेश्चन की। एक फैक्टर दे रखा होगा आपको कन्वर्ट करने के लिए, और ऐसा डेटा गिवन होगा, डायरेक्ट टैक्स वगैरह, इनडायरेक्ट टैक्स वगैरह, और सेल फाइंड आउट करनी होगी आपको। तो सेल वाला क्वेश्चन कई बारी एग्ज़ाम में जो है पूछा जाता है, ठीक है। दोबारा से देख लीजिए चाहे ये वाला क्वेश्चन। पहले मैंने क्या करा है, मेरे को ये निकालना है उत्पाद का मेरे को बिक्री निकालनी है, बट मैं तो पहले जीवी एट एमपी का फॉर्मूला लिखा, उत्पाद का मूल्य माइनस मध्यवर्ती। तो मैंने उत्पाद के मूल्य जब नहीं दे रखा होता तो इसका सूत्र होता है ये वाला, बिक्री प्लस स्टॉक में परिवर्तन, ये लिख दिया, और माइनस मध्यवर्ती। बिक्री को मुझे फाइंड आउट करना था, इसको ऐसे रहने दिया। स्टॉक में परिवर्तन माइनस का 50 दे रखा है, मध्यवर्ती उपभोग 200 दे रखा है, यहाँ पे पुट कर दिया। प्लस माइनस माइनस हो गया, और माइनस माइनस प्लस हो गए, तो मेरे पास जो इक्वेशन आ गई वो आ गई जीवी एट एम पी इज़ इक्वल टू बिक्री माइनस 250। ये माइनस का था, इधर आके प्लस का हो गया। तो मुझे यहाँ से ये पता चल गया कि अगर मुझे बिक्री निकालनी है, तो मेरे को जी वी एट एम पी की वैल्यू चाहिए। तो फिर मैंने क्या करा, जी वी एट एम पी मुझे निकालना है, और कन्वर्जन के लिए मेरे पास एन वी एट एफ सी कन्वर्ट करा, यहाँ से 350 जी वी आया, इस 350 को यहाँ पे पुट कर दिया, और 250 जोड़ दिए, 350 और 250, तो बिक्री आ गई मेरे पास 600। इन तीनों क्वेश्चन की थीम देख लीजिए, सेम ही है, चाहे बिक्री निकालनी हो, चाहे मेरे को मध्यवर्ती उपभोग निकालना हो, चाहे मेरे को उत्पाद का मूल्य निकालना हो, कुछ भी निकालना हो, एक कंपोनेंट कन्वर्जन के लिए आपको दिया हुआ है, और कुछ भी पूछ सकता है वो, उत्पाद का मूल्य, मध्यवर्ती, कुछ भी। अब देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये मैं कर रहा हूँ, उसके बाद आपको करना है, तो कॉपी कलम निकाल के रखिएगा। पहले अब ये वाला समझ लीजिए। अब वो पूछता है कारक लागत पर निवल मूल्य वृद्धि निकालो। पहले निकालना क्या है, पहले वो समझिए। कारक को कहते हैं फैक्टर, लागत को कहते हैं कॉस्ट, निवल को कहते हैं नेट, मूल्य को कहते हैं वैल्यू, और वृद्धि को कहते हैं एडिड। एनवीए एट एफसी ये निकालना है बेटा। जो पहले निकालना है पहले उसको आप अच्छे से लिख लीजिएगा। पता चला जो निकालना है वही गलत लिख दिया। फैक्टर कॉस्ट पे निकालना है मार्केट प्राइस लिख दिया, ग्रॉस निकालना है नेट लिख दिया, वैल्यू एडिड निकालना कुछ और लिख दिया। तो पहले जो निकालना है उसको अच्छे से क्रॉस चेक कर लीजिए, हाँ यही निकालना है ना। निवल मूल्य वृद्धि, निवल को कहते हैं नेट, मूल्य वृद्धि को वैल्यू एडिड एनवीए, और कारक लागत ठीक है, ओके है। एनवीए एट एफसी निकालना है। अच्छा जी, लेकिन मैं क्या करूँ, एनवीए एट एफसी निकालना है, मेरे लिए तो मैटर नहीं करता कुछ भी बोले वो। मैंने तो जो सीखा है मैं वही निकालूंगा। क्या, जीवीए एट एमपी कैसे निकलेगा, जीवीए एट एमपी, जीवीए एट एमपी निकलेगा, जीवीए एट एमपी निकलेगा उत्पाद का मूल्य माइनस मध्यवर्ती उपभोग। ठीक है जी, ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को भी, अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आता है कई बार एग्ज़ाम में। जब उत्पाद का मूल्य ना दे रखा हो तो हमने क्या सीखा था कि बिक्री प्लस स्टॉक में परिवर्तन, बिक्री प्लस स्टॉक में परिवर्तन, इन दोनों को क्या कर देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे तो भी आंसर आ जाता है हमारा। और उसके बाद माइनस मध्यवर्ती उपभोग, ये हो गया। अच्छा, अब मैंने क्वेश्चन में देखा कि यार बिक्री वगैरह तो यहाँ पे कहीं दे ही नहीं रखी है मेरे को, ठीक है। तो मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको और बताया था, अभी तक हमने इस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन नहीं करा है। मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको और बताया था कि जब बिक्री ना दे रखी हो तो आपको क्या दे रखा होगा, आपको दे रखा होगा कीमत प्रति इकाई, जिसको हम प्राइस कहते हैं, प्राइस पर यूनिट, और मल्टीप्लाई बेची गई इकाइयाँ, जितनी क्वांटिटी आपने बेची है, ये है Q।
तो P इंटू क्यू को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो मैंने बोला था तो भी आपका आंसर आ जाता है, तो भी आप बिक्री को फाइंड आउट कर सकते हो। और ये है स्टॉक में परिवर्तन, ठीक है, और माइनस मध्यवर्ती उपभोग। अब देखिए, अब मुझे क्वेश्चन में डेटा क्या दे रखा है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। कीमत प्रति इकाई कितना दे रखा है, 10 रुपये। एक वस्तु 10 रुपये की है और कितनी क्वांटिटी बेची है, ये लिखा हुआ है उत्पादन की बिक्रियाँ, और ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, इकाइयाँ। इतनी क्वांटिटी बेची, 10 रुपये की है, 2000 आपने बेची है, 10 की एक है। तो यहाँ पे मेरा क्या बन जाएगा, GVA एट MP इज इक्वल टू 10 रुपये की एक है, ठीक है, और आपने कितनी बेची है, आपने बेची है 2000, तो 10 इंटू में 2000 प्लस स्टॉक में परिवर्तन ये दे रखा है माइनस का 50, तो माइनस का 50 यहाँ पुट कर देता हूँ, माइनस का 50, ठीक है जी, ये हो गया जी माइनस का 50। उसके बाद जो है माइनस मध्यवर्ती उपभोग जो मुझे दे रखा है, मध्यवर्ती लागत या मध्यवर्ती उपभोग एक ही चीज़ होती है। ये मुझे दे रखा है 10,000, इसको यहाँ पुट कर देते हैं 10,000। अच्छा, अब सॉल्व करते हैं इसको, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका GVA एट MP इज इक्वल टू 20,000 माइनस का 50 माइनस का 10,000, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा आपका GVA एट MP इज इक्वल टू 20 में से 10 गए, ये हो जाएगा 10,000 माइनस 50। और सॉल्व करेंगे इसको, GVA एट MP इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 9,950। ये क्या आया है, ये अभी GVA एट MP आया है, कहीं सोचो आंसर आ गया। ये नहीं निकालना मेरे को निकालना है क्वेश्चन में NVA एट FC, ये निकालना है। अब मैं निकाल लेता हूँ इसको, जो मुझे निकालना है उसको लेफ़्ट साइड लिख लेते हैं, NVA एट FC निकालना है, और मेरे पास GVA एट MP है, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, मेरे पास नेट है, मुझे नेट चाहिए और मेरे पास ग्रॉस है, तो नेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ग्रॉस माइनस डेप। मुझे वैल्यू एडिट चाहिए, मेरे पास वैल्यू एडिट है, ठीक है। ये भी मुझे फैक्टर कॉस्ट पे चाहिए, मेरे पास MP है। अब करेंगे यहाँ पे क्या नाम है, योगेश, देखो यहाँ पे करेंगे अब माइनस का NIT। क्यों क्योंकि मैंने आपको ये बताया MP का फॉर्मूला क्या होता है, MP का जो फॉर्मूला होता है वो होता है FC प्लस NIT, ठीक है। और FC का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है MP माइनस NIT, इसका ये फॉर्मूला होता है। तो अब यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9,950 माइनस मूल्यह्रास कितना दे रखा है, ये बेटा मूल्यह्रास का नाम है अचल पूंजी का उपभोग। अगर आपको याद हो कुछ 5 नाम मैंने आपको बताए थे, मूल्यह्रास, गिसावट, अचल पूंजी का उपभोग, स्थिर पूंजी का उपभोग, ये सब इसी के ही नाम है डेप्रिसिएशन के। तो ये यहाँ 600 दे रखा है, ठीक है जी। तो ये जो है ये 600 दे रखा है, इसको यहाँ पुट कर देता हूँ, ये आ गया 600 माइनस NIT का फॉर्मूला क्या होता है, NIT का फॉर्मूला होता है अप्रत्यक्ष कर माइनस आर्थिक सहायता, इसको यहाँ पुट कर देंगे आर्थिक सहायता। अब देखते हैं कि अप्रत्यक्ष कर कितना दे रखा है, देखेंगे यहाँ पे, यहाँ दे रखा है यहाँ दे रखा है आपको आयात शुल्क 400 और आर्थिक सहायता यहाँ देखेंगे 500। 400 माइनस 500 यहाँ पे पुट कर देंगे, 400 माइनस 500, इसको सॉल्व कर लेंगे। 900 इसमें से पहले इसको माइनस कर दीजिए, 9,350 माइनस 400 में से 500 गए माइनस का 100, तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 9,350 प्लस का 100, इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 9,450। ये क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका NVA एट FC। इस तरीके से ये भी बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है,
रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में कई बारी पूछा गया है ये क्वेश्चन भी। यहाँ पे भी वो कुछ भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है, वो कहीं सोचो ये भी पूछ सकता है कीमत प्रति इकाई, ये भी पूछ सकता है बेची गई इकाइयाँ, और ये भी पूछ सकता है स्टॉक में परिवर्तन, मध्यवर्ती उपभोग, जो उसका मन चाहे वो पूछ सकता है। आपको कन्वर्जन के लिए एक साथी देगा, ओनली आपका काम है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये करना, ये आपका कॉन्सेप्ट रहेगा। इस तरीके से आप उत्पाद विधि के क्वेश्चंस को कर सकते हैं, और कोई भी थीम नहीं है इसकी। एक ये वाली थीम है प्राइस इनटू क्वांटिटी वाली, बिक्री निकालो, उत्पाद का मूल्य, मध्यवर्ती उपभोग, और जो हमने कल करे थे वो वाले क्वेश्चन हैं। अब आप उत्पाद विधि का कोई भी क्वेश्चन जो है बहुत ही ईजिली कर सकते हो, आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी जो है नहीं होने वाली है। कॉपी कलम निकाल लीजिए, अब मैं आपको क्वेश्चन दूंगा जो मैंने सिखाया है, अब आपको क्वेश्चन करने हैं बिल्कुल ऐसे ही। बिक्री, उत्पाद का मूल्य, मध्यवर्ती या एनवीए, जीवीए, जो भी फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा वो आपको निकालना है, या कुछ भी अदर भी निकालने के लिए बोल सकता है। इस क्वेश्चन हमको जो है एमपी को फाइंड आउट करना है, ठीक है। और इसके अंदर आपको जो है मध्यवर्ती लागत दे रखी है 8000, मूल्य ह्रास 1000, स्टॉक में परिवर्तन दे रखा है, स्टॉक में परिवर्तन दे रखा है -500, आयात शुल्क 400, उत्पादन शुल्क 1600, कीमत प्रति इकाई 20 और बेची गई इकाइयाँ ये दे रखी है। तो मुझे तो कुछ भी बोला निकालने के लिए, मैं सबसे पहले क्या निकालूंगा, मैं तो सबसे पहले जैसे मैंने सीखा है मैं तो वही निकालूंगा, क्या, जीवीए एट एमपी। कैसे निकलता है जीवीए एट एमपी, ये निकलता है आपका उत्पाद का मूल्य और माइनस मध्यवर्ती उपभोग। इस तरीके से जो है ये आपका निकलता है, ठीक है। और जब ये ना दे रखा हो तो हम क्या करते हैं, तो हम करते हैं बिक्री प्लस स्टॉक में परिवर्तन, बिक्री प्लस स्टॉक में परिवर्तन और माइनस मध्यवर्ती उपभोग। और जब बिक्री भी ना दे रखी हो तो हम क्या करते हैं, प्राइस इनटू क्वांटिटी प्लस स्टॉक में परिवर्तन, प्लस स्टॉक में परिवर्तन और माइनस मध्यवर्ती उपभोग, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब जो है यहाँ वैल्यू को पुट कर देते हैं। देखिए प्राइस कितना दे रखा है, प्राइस आपको जो दे रखा है 20, बेची गई इकाइयाँ जो दे रखी हैं ये दे रखी है 800, प्लस स्टॉक में परिवर्तन आपको दे रखा है माइनस का 500 और माइनस मध्यवर्ती उपभोग या मध्यवर्ती लागत एक ही चीज़ होती है, ये आपको दे रखा है 8000। तो 8 दूनी 16, 16000 माइनस 500 माइनस 8000, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 16 में से 8 गए, ये हो जाएगा 8000 माइनस 500, तो ये कितना आ जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका 7500। ये भी आंसर नहीं आया, ये आया है जीवीए एट एमपी, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है क्वेश्चन में, एनवीए एट एमपी, मुझे क्वेश्चन में जो है भाई एनवीए एट एमपी निकालना है यार कृष्णा, एनवीए एट एमपी निकालना है, एफसी नहीं निकालना भाई, एनवीए एट एमपी ये निकालना है, ठीक है। तो इसलिए कह रहा हूँ बार बार ध्यान से समझ लीजिएगा, पहले जो निकालना है उसको अच्छे से कंफर्म हो जाइए क्या निकालना है। एनवी एट एमपी निकालना है और जीवी एट एमपी आपके पास है, तो मुझे नेट चाहिए, मेरे पास ग्रॉस है तो माइनस डेप्रीसिएशन, मुझे वैल्यू एडिट चाहिए, मेरे पास वैल्यू एडिट है तो ये ठीक है, और एमपी ये भी ठीक है। तो 7500 माइनस डेप्रीसिएशन जो दे रखा है ये दे रखा है 1000, इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो आंसर जो आ जाएगा आपका ये आ जाएगा 6500। जिनका 6500 आया है उन सब का आंसर ठीक है, जिनका 6500 नहीं आया है उन सब का आंसर जो है वो आपका गलत है, ठीक है जी। इस तरीके से करेंगे। हाँ किरण, हाँ ज्योत्सना, सर ये जीवीएमपी है, ये साइड में रखेंगे, क्या करेंगे, ये जीवीएमपी है, हाँ इस साइड नहीं रखेंगे, एनवीएमपी की जगह नहीं आपने यहाँ पे कैसे, बेटा, जो हमें चाहिए, फिर वही बात, जो हमें चाहिए वो लेफ़्ट साइड लिखना है, जो हमें चाहिए वो लेफ़्ट साइड लिखेंगे, और जो हमारे पास है मैं इसकी हेल्प से एनवी एट एमपी निकाल रहा हूँ ना, तो जो मुझे चाहिए वो लेफ़्ट साइड लिखते हैं
और जो हमारे पास होता है जिसकी मदद से हम फाइंड आउट करने वाले हैं वो राइट साइड लिखते हैं। इसलिए मेरे पास क्या है, मैंने सबसे पहले ये निकाला, मैंने सबसे पहले GV एट MP निकाला, ठीक है। अब मेरे पास ये आ गया एक बारी, अब मैं इसकी मदद से NV एट MP निकालूंगा, तो मुझे जो निकालना है वो लेफ्ट साइड लिखूंगा और जो मेरे पास वो राइट साइड लिखूंगा। ये इधर नहीं आएगा बेटा, लेफ्ट साइड वो चीज़ लिखते हैं, लेफ्ट साइड वो चीज़ लिखते हैं जो हमें फाइंड आउट करनी होती है, और राइट साइड वो चीज़ लिखते हैं जो हमारे पास होता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन निकालेंगे, ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन करेंगे ज़रा, सब मुझे बताएंगे इसका आंसर जो है वो क्या आएगा, और आराम से करेंगे, कोई जल्दीबाजी वाली बात नहीं है, ठीक है। निकालना क्या है आपको क्वेश्चन में आपको निकालना है कीमत प्रति इकाई, कीमत प्रति इकाई ज्ञात कीजिए, कीमत प्रति इकाई ज्ञात कीजिए। ये आपको जो है क्वेश्चन के अंदर निकालना है। और डेटा आपको जो गिवन है क्वेश्चन के अंदर वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। क्या क्या गिवन है, आराम से करेंगे क्वेश्चन को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिक्री कर दे रखा है आपको 3500, उत्पादन कर आपको दे रखा है यहाँ पे 2500, ठीक है। और आयकर आपको जो दे रखा है, आयकर जो आपको दे रखा है ये आपको दे रखा है 4000, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आपको क्या दे रखा है, उसके बाद आपको जो दे रखा है ये आपको दे रखा है अंतिम स्टॉक आपको जो दे रखा है, ये दे रखा है 3000। प्रारंभिक स्टॉक आपको जो दे रखा है, प्रारंभिक स्टॉक आपको जो दे रखा है ये आपको जो दे रखा है 2000। अच्छा, उसके बाद आपको जो दे रखा है मध्यवर्ती लागत दे रखी है आपको, ठीक है। मध्यवर्ती लागत आपको जो दे रखी है ये आपको जो दे रखी है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये आपको दे रखी है 12000, ठीक है। 12000 3 4, हाँ ठीक है, 12000 दे रखी है। एंड अचल पूंजी का उपभोग ये आपको दे रखा है, 1000। और आपको दे रखा है बेटा, और आपको दे रखा है कीमत प्रति इकाई, ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। कीमत प्रति इकाई ये आपको फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे। और यहाँ पे दे रखा है बेची गई इकाइयाँ, ये आपको दे रखा है, ये आपको दे रखा है 1000, ठीक है। और आपको दे रखा है साधन लागत पर सकल मूल्य वृद्धि, साधन लागत पर सकल मूल्य वृद्धि, ये आपको दे रखा है 13000। ये क्वेश्चन है बेटा, आप मुझे बताइए कैसे होगा ये क्वेश्चन। कीमत प्रति इकाई आपको निकालनी है, ये यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ये आपको जो है फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। इस क्वेश्चन को करिए फटाफट और बताइए इसका आंसर क्या आएगा। एक वस्तु कितने रुपए की बिकेगी। इस क्वेश्चन का जो आंसर है 30 आएगा, 30। अब आप देखिए 30 कैसे आएगा। कीमत प्रति इकाई 30 वाले सारे सही हैं, बाकी सब गलत हैं, तो चेक कीजिए। किरण तुमने क्या बताया था, ये बताना ज़रा। 12 बताया, हाँ 35 बताया था तुमने, कहाँ आया 35, ये बताओ ज़रा। 30 आएगा इसका आंसर। एक क्वेश्चन दिया वो भी गलत कर दिया। सब क्या, जिसका 12 आया था, जिसका 13 आया था,
जिसका 24 आया था और जिसका 35 आया था, वो सब भैया कैलकुलेशन को चेक कर लीजिए कि कैसे आएगा इसका आंसर 30। कितना आप कैलकुलेशन को चेक कीजिए। मैं एक और क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, ये वाला कीजिए ज़रा। इस क्वेश्चन के अंदर आपको जो फाइंड आउट करना है, यहाँ पे हम लिखते हैं क्वेश्चन को चेक कर लीजिए कि कैसे आएगा। इस क्वेश्चन के अंदर आपको फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है स्टॉक में परिवर्तन निकालिए। स्टॉक में परिवर्तन ज्ञात करो। आप जिसका सबका गलत है वो अपना चेक कर लीजिए, ठीक है, अपना चेक कर लीजिए कहाँ गलत है। स्टॉक में परिवर्तन आपको फाइंड आउट करना है। पहला कंपोनेंट जो दे रखा है ये आपको दे रखा है मध्यवर्ती लागत, ठीक है। मध्यवर्ती लागत जो दे रखी है आपको, ये आपको दे रखी है 7000, ठीक है जी। मध्यवर्ती लागत जो है ये आपको दे रखी है 7000। स्थिर पूंजी का उपभोग ये आपको जो दे रखा है, स्थिर पूंजी का उपभोग ये आपको जो दे रखा है, ये आपको दे रखा है 1000। एंड तीसरा जो कंपोनेंट है वो है उत्पादन शुल्क। उत्पादन शुल्क आपको जो दे रखा है, उत्पादन शुल्क आपको जो दे रखा है ये दे रखा है 5000। बेची गई इकाइयाँ जो दे रखी हैं, बेची गई इकाइयाँ जो दे रखी हैं ये आपको दे रखी है 1000। एंड कीमत प्रति इकाई दे रखी है, कीमत प्रति इकाई आपको दे रखी है 25। और कीमत प्रति इकाई दे रखी है 25। और साधन लागत पर निवल मूल्य वृद्धि। साधन लागत पर निवल मूल्य वृद्धि ये आपको जो दे रखा है, साधन लागत पर निवल मूल्य वृद्धि ये दे रखा है 11500। ये क्वेश्चन है आपका। स्टॉक में परिवर्तन आपको जो है फाइंड आउट करना है। बताइए इसका क्या आंसर आएगा फटाफट। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ध्यान सुनेंगे। सबका ही गलत आ रहा है, सिर्फ 2 बच्चों का ठीक है। अब भी गलत है दीपांशु। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं GV एट MP को फाइंड आउट करूँगा। GV एट MP कैसे निकलेगा? GV एट MP आपका जो यहाँ पे निकलेगा, ये निकलेगा आपका उत्पाद का मूल्य माइनस मध्यवर्ती उपभोग, ठीक है। GVA एट MP इज इक्वल टू कैसे निकलता है, जब उत्पाद का मूल्य ना दे रखा हो तो बिक्री प्लस स्टॉक में परिवर्तन, बिक्री प्लस स्टॉक में परिवर्तन माइनस मध्यवर्ती उपभोग। यहाँ पे लिखते हैं GVA एट MP इज इक्वल टू बिक्री कैसे निकलेगी, इन दोनों की मदद से। बेची गई इकाइयाँ दे रखी है, कीमत प्रति इकाई दे रखी है, तो ये मैं यहाँ लिख देता हूँ 25 इंटू में 1000 प्लस स्टॉक में परिवर्तन और माइनस मध्यवर्ती उपभोग ये दे रखा है, मध्यवर्ती लागत ये दे रखी है 7000। तो ये कितना हो जाएगा, GVA एट MP 25,000 प्लस स्टॉक में परिवर्तन माइनस 7000, ठीक है। GVA एट MP इज इक्वल टू 25 में से 7 गए 18,000 प्लस स्टॉक में परिवर्तन, ठीक है। स्टॉक में परिवर्तन मुझे निकालना है, तो GVA एट MP माइनस का 18,000 इज इक्वल टू स्टॉक में परिवर्तन। तो मुझे ये पता चल गया कि अगर मुझे स्टॉक में परिवर्तन निकालना है तो भाई मेरे को कैसे भी करके GVA एट MP की वैल्यू को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे
मैं यहाँ पे GVA@MP को फाइंड आउट करना है, तो जिसको फाइंड आउट करना होता है उसको लेफ़्ट साइड लिखेंगे, और जो इसका जो साथी दे रखा होगा आपको, ये दे रखा है इसका साथी, क्या दे रखा है आपको, NVA@FC, ये दे रखा है 11,500। तो मैं इसकी मदद से इसको कन्वर्ट कर लूँगा NVA@FC की मदद से। ग्रॉस दे रखा, ग्रॉस मुझे चाहिए, नेट मेरे पास है, प्लस मूल्य ह्रास कर देंगे, वैल्यू एडिशन ठीक है, MP चाहिए, FC है, प्लस NIT, वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे 11,800 प्लस डेप्रिसिएशन, मूल्य ह्रास जो क्वेश्चन में दे रखा है, स्थिर पूंजी का उपभोग 1,000 दे रखा है, यहाँ पे पुट कर देंगे 1,000 प्लस NIT का जो फॉर्मूला होता है, ये दे रखा है उत्पादन शुल्क, और आर्थिक सहायता तो मेरे को यहाँ पे नहीं दिख रही है कहीं, तो यही पुट कर देते हैं 5,000, तो यही पुट कर देते हैं 5,000। तो ये कितना आ जाएगा आपका, एक, हाँ जी 11,500 सॉरी बेटा, 500 है सर, हाँ जी यहाँ 500 है, यहाँ पे बेटा 500 आएगा, 11,500, तो ये हो जाएगा आपका 5,000, 6,000, 17,500 आ जाएगा आपका GVA@MP। इसको यहाँ पे पुट कर देंगे, 17,500 माइनस 18,000 इज इक्वल टू स्टॉक में परिवर्तन। तो 17,500 में से 18,000 गए, तो माइनस का 500 इज इक्वल टू स्टॉक में परिवर्तन। ये आ जाएगा आपका आंसर, माइनस का 500। अजय, अब आ गई बात समझ में, कहाँ गलती हुई है दोनों अजय? ऊपर गलती है, हाँ ये लगा, हाँ जी माइनस नहीं लगाया हमने। हाँ, रहने दो। और कृष्णा, मुस्कान, किरण, शिवम, अब बता दीजिए, अब समझ में आया है नहीं आया, कैसे करेंगे बेटा? इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे बुक में नहीं है, ठीक है, ये तो मैं खुद बना रहा हूँ, ऐसे बुक में नहीं मिलेंगे आपको। बुक में आपको उत्पाद का मूल्य, मध्यवर्ती, बिक्री, ये जो है इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ये ऐसा बुक में आपको नहीं मिलेगा कहीं। स्टॉक में परिवर्तन निकालो, या ये कीमत प्रति इकाई निकालो, ये ऐसे क्वेश्चन बुक में नहीं मिलेंगे, ठीक है, इसलिए मैंने ये, होमवर्क के लिए दे दो, है जी, होमवर्क के लिए दे दूँ? होमवर्क के लिए तुम पहले इन सबको रिवाइज़ कीजिए, आपने एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं बताया है। अब आप उत्पाद विधि के सारे क्वेश्चन को कर सकते हो, ये तो बहुत टफ क्वेश्चन थे। आप पहले सिंपल क्वेश्चन को ट्राई कीजिए बुक से, TR जैन के कितने भी क्वेश्चन हैं उनके क्वेश्चंस को ट्राई, बुक है ना आपके पास? सर हाँ जी, एक क्वेश्चन है सर, बिजली का खर्चा दिया हुआ है इसमें, पता नहीं ऐड हाँ। कर रखा है एग्जाम में। नहीं ऐड नहीं करेगा, बिजली का खर्चा तो इलेक्ट्रिसिटी तो माइनस होगा ना, मध्यवर्ती उपभोग की तरह यूज़ होगा, वो माइनस करना है वो। अच्छा, हाँ, वो भाई बिजली फर्म के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो एज अ रॉ मटेरियल यूज़ हो रही है कच्चे माल की तरह, उसको माइनस कर देंगे। तो भाई अब आप जो है, अब उत्पाद विधि का दुनिया का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, सारे जिस मेथड के जिस थीम का क्वेश्चन आ सकता था। सर जैसे कोई भी खर्चा आ जाए तो मतलब बिजली का बिल दिया उसमें हमेशा माइनस करेंगे ना? नहीं भाई, डिपेंड करता है कि दे क्या रखा है, बट मोस्टली जो चीज़ें हैं ये एज अ रॉ मटेरियल ही यूज़ हो रही है अगर, तो वो मध्यवर्ती होगी, और वो जो है वो माइनस होती है। डिपेंड करता है कि क्या गिवन है। मैं आपको कह दूं, मान लो क्वेश्चन में दे रखा है मशीन का किराया, मशीन खरीदी, तो इसका तो कुछ करेंगे ही नहीं। कल एक क्वेश्चन कराया था मैंने, उसमें मशीन का किराया दे रखा था, तो अब आप क्या होगे, तो आपने तो बोला था। तो डिपेंड करता है दे क्या रखा है, ठीक है, ये मैटर करता है। अगर ये दे रखा है कच्चा माल, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, तो ये तो रॉ मटेरियल की तरह ही मध्यवर्ती है, इसको तो माइनस ही कर देंगे। कोई सा भी क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं, सारे के सारे, जो भी क्वेश्चन ना हो मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। अब हम कल जो करेंगे, और मतलब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम आय विधि करेंगे कि आय विधि क्या होती है, कैसे उससे राष्ट्र आय वगैरह फाइंड आउट